आसमानी कितनी किताबें हैं? आसमानी 7। कितनी? 7। कौन कौन से? आपने कभी नहीं किया? मैंने तो किया, मैंने आपसे पूछना है, मैंने ऑडियंस को बताना है। मुझे तो पता है ना। तो बता दें फिर। मुसलमान हैं आप? हाँ मुसलमान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इशफाक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इशफाक बलोच ऑफिशियल। और आज हम हैं सफारी ज़ू में, सफारी ज़ू लाहौर में। और यहाँ पे आज हम आवाम से पूछेंगे वही हमारे पहले वाले सवाल, जैसे हम पहले पूछते हैं इस्लामिक सवाल। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि ये इस्लामिक सवाल हैं तो ये दुनिया तक पहुँचने चाहिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। कहाँ से? मुल्तान से। मुल्तान से। जब मोहम्मद आसिफ, मुझे ये बताओ कि दुनिया में ऐसी कौन सी किताब है जिसमें हर चीज़ का इलाज है? हर चीज़ का इलाज है। कुरान। पक्की बात है? जी देख लो। देख लिया। अच्छा, तो गुस्ल में कितने फ़राइज़ होते हैं? 3। कौन कौन से? कौन कौन से? गुस्ल में क्यों कितने फ़राइज़ और कौन कौन से फ़राइज़ हैं? 3 तो हैं, कौन कौन से हैं? पहले कुरूली करना। ठीक है। नाक में पाल डालना। ठीक है। मुँह धोना। मुँह धोना। जी। 3 हो गए? जी। पक्की बात है? जी। और पूरे जिस्म पे पानी बहाना, ये तो बढ़ गए हैं। नहीं नहीं, वो गुस्ल था। गुस्ल के 3 फ़राइज़ पूछे मैंने आपसे। नहीं मालूम। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? बिलाल। बिलाल भाई, टिकटॉक यूज़ करते हो? नहीं, वैसे ही देखता हूँ। देखते हैं जी। यूज़ नहीं करते? नहीं, क्यों? बस ऐसे ही हमें शौक नहीं है 2 नंबरी काम करने का। अच्छा, ये टिकटॉक 2 नंबर हो गई, ठीक हो गया। जी। देखते क्यों हैं? वैसे ही इंजॉयमेंट के लिए। अच्छा, टाइम पास हो जाता है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुरान पाक में जी। किस सूरत में कुत्ते का जिक्र आया है? कुछ जानते हैं आप? सूरतुल काफ। कैसे? 15वें पारे में। पक्की बात है? पक्की बात है। पीछे से तो किसी ने नहीं बताया। नहीं। देख ले। देख लिए। अच्छा, नमाज के कितने फ़र्ज होते हैं? नमाज में कितने फ़र्ज होते हैं? 2 फर्ज होते हैं। कन्फर्म है? कन्फर्म में। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हारिस भट्टी। वो कौन सी किताब है इस दुनिया में जिसके अंदर हर चीज़ का इलाज है? कुरान पाक। कन्फर्म है? कंफर्म है, हर चीज़ का इलाज है उसमें। अच्छा, गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? 3। कौन कौन से? कुली करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, सही। सारे जिस्म पर पानी बहा। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद दानिश। अच्छा मोहम्मद दानिश, ये बताओ कि कुरान मजीद में ऐसी कौन सी सूरत है जिसमें कुत्ते का जिक्र आया है? सूरतुल कहफ। पक्की बात है? अच्छा, गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? 3। कौन कौन से? कुली करना, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म को गीला करना। और वज़ू में? वज़ू में 4। कौन कौन से बताएं? कुली करना, 1 नाक में पानी डालना, 2 चेहरा धोना, 3 बाजू धोना, 4 ये तो कोहनी पूरे तक। हो गए। हाँ। ये तो पूरे हो गए। बहुत शुक्रिया। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। अच्छा आसिफ भाई, मुझे ये बताएं कि दुनिया में ऐसी कौन सी किताब है जिसके अंदर हर चीज़ का इलाज है? कुरान पाक। कन्फर्म है? कंफर्म है। हर चीज़ की इंफॉर्मेशन सब उसमें ही है ना। अच्छा, पता है कुरान शरीफ किस नबी पर उतरा था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, और गुस्ल पे कितने फ़राइज़ होते हैं? फ्राइज का नहीं पता, गुस्ल सही तरीके कर लेते हैं। फ़राइज़ फ्राइज का नहीं पता है इतना। अच्छा, कैसे करते हैं आप? जिसका है बता नहीं सकते ना। चलो ठीक है, बहुत जी हाँ शुक्रिया। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुबैर रशीद जी। ऐसी कौन सी किताब है इस दुनिया में जिसके अंदर हर चीज़ का इलाज है? कुरान पाक। कन्फर्म है? बिल्कुल 100% कन्फर्म जी। कैसे? कुरान पाक में दुनिया बनने से लेकर क़यामत आने तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इल्म कुरान पाक में नहीं दिया गया। अल्लाह पाक ने हर चीज़ वाज़े करके उसमें लिख दी गई कि दुनिया यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे ख़त्म होगी। कोई मर्ज़ ऐसा नहीं, कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा ना दिया कुरान में, बल्कि अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है व शिफा लिमा फ़िस सुदूर, कि ये दिलों की जो बीमारी है उसको लिए भी शिफा है। फिर अल्लाह पाक ने कुरान को जब नाजिल किया तो अल्लाह पाक ने नाजिल करते हुए 15वें पारे में फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया हमने इसको नाजिल किया है, किस लिए नाजिल किया है कि ये शिफा है मरीज़ों के लिए। बेशक। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि गुस्ल के कितने फ़राइज़ होते हैं? गुस्ल के जी 3 फ़राइज़ हैं जी। कौन कौन से? गुस्ल का पहला फ़र्ज़ है गरारे करना। गुस्ल का दूसरा फ़र्ज़ है नाक के नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना। और गुस्ल का तीसरा फ़र्ज़ ये है कि पूरे जिस्म पर 3 मरतबा पानी बहाना। अगर बंदा रोज़ेदार है तो रोज़ेदार के लिए ये है कि वो गरारे ना करे, सिर्फ़ और सिर्फ कुल्ली कर ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है प्यारे भाई? भाई फ़खर ज़मान।
अच्छा फ़खर उस्मान भाई, मुझे ये बताएं कि दुनिया में ऐसी कौन सी किताब है जिसके अंदर हर चीज़ का इलाज है? कुरान मजीद पाक। कन्फर्म है? बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, गुस्ल में कितने फ़राइज़ होते हैं? गुस्ल में तो 4 होते हैं। कौन कौन से? गुस्ल में 4 होते हैं। वज़ू नहीं, कुल्ली, नाक में पानी डालना और जिस्म को साफ़ करना। जिस्म को साफ करना या पानी डालना 3 दफ़ा दाएं तरफ, 3 दफ़ा बाएं तरफ। अच्छा हमारे आखिरी नबी कौन से हैं? आपसे सल्लम। पक्की बात? बिल्कुल। ठीक है, बहुत क्या नाम है? रमज़ान। अच्छा रमज़ान भाई, मुझे ये बताएं, ऐसी कौन सी किताब है जिसमें हर चीज़ का इलाज है? कुरान पाक। और आसमानी कितनी किताबें हैं? आसमानी 7। कितनी? 7। कौन कौन सी? ये बताइए। नहीं पता। अच्छा गुस्ल में कितने फ़राइज़ होते हैं? 4। कौन कौन से? गुस्ल के फ़राइज़। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद शाहज़ेब। और आपका? मोहम्मद अली हमजा। अच्छा मुझे ये बताएं कि दुनिया में ऐसी कौन सी किताब है जिसके अंदर हर चीज़ का इलाज है? कुरान मजीद। कुरान मजीद। पक्की बात है? कुरान मजीद है। आसमानी कितनी किताबें हैं? 4। कौन कौन सी? तुरैत, ज़ंबूर, अंजील और कुरान मजीद। और गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। कौन कौन से? गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, उनमें से पहला फ़राइज़ है नाक में नरम हड्डी तक पानी डालना। सॉरी, पहले कुली करना कुली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी डालना। ओके, बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद सगीर। अच्छा सगीर भाई, मुझे ये बताएं कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी किताब है जिसके अंदर हर चीज़ का इलाज है? कुरान पाक है इसमें, इसके बाद सुन्नत रसूल। आसमानी हाँ जी, किताबें हैं, इस्लाम। 4 किताबें। कौन कौन सी? कुरान मजीद है, इंजील है, तौरात, ज़बूर। सही। और गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। कौन कौन से? आपने कभी नहीं किए? मैंने तो किया, मैंने आपसे पूछना है, मैंने ऑडियंस को बताना है। मुझे तो पता है ना। तो बता दें फिर। गुस्ल के 3 दफ़ा कुली करते हैं, 3 दफ़ा नाक में पानी और पूरे जिस्म पे पानी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अरशद। अच्छा अरशद भाई, ये मुझे बताएं कि दुनिया में ऐसी कौन सी किताब है जिसके अंदर हर चीज़ का इलाज है? कौन सी किताब है? जी। मुसलमान हैं आप? हाँ मुसलमान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ऐसी कौन सी किताब है जिसके अंदर हर चीज़ का इलाज है? कुरान पाक। बेशक। अच्छा आसमानी कितनी किताबें हैं जानते हैं आप? 4। सॉरी 4। कौन कौन सी? नहीं जानते। अच्छा मुझे ये बताएं कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ होते हैं? बालिग़ हैं आप? हाँ बालिग़ हूँ। माशाल्लाह। तो फिर गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं ये बताएं। अरे भाई हंसने वाली कोई बात नहीं, मुसलमान होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए। माशाल्लाह आपके मुँह पे सुन्नत रसूल भी है। तो गुस्ल के कितने फ़राइज़ होते हैं? गुस्ल करते हैं? हाँ करता हूँ। कैसे? 3। कौन कौन से? कुली करना, नाक में पानी डालना और मसा करना। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुदस्सिर सईद। अच्छा मुदस्सिर भाई, मुझे ये बताएं कि दुनिया में ऐसी कौन सी किताब है जिसके अंदर हर चीज़ का इलाज है? कुरान मजीद। कन्फर्म है? जी कन्फर्म। आसमानी कितनी किताबें हैं जान? 4। कौन कौन सी? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ होते हैं? 3 फ़राइज़ होते हैं गुस्ल के। कौन कौन से? गरारे करना, नाक में पानी चढ़ाना और पूरे जिस्म पर पानी चढ़ाना कि बाल बराबर कोई जगह खुश्क ना रहे। चलो माशाल्लाह। आप मेरा ये मैसेज आवाम तक पहुँचाएँगे? इंशाल्लाह जी ज़रूर। और आपकी वीडियो अपलोड कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जो सवाल लेकर आया था, हमेशा की तरह इस्लामिक सवाल थे मेरे, तो आपने आज मेरी वीडियो देखी कि मैंने आवाम से किस तरह जाकर सवाल किए। तो मेरी कोशिश है कि आप भी इसी तरह के सवालात जो हैं अपने बच्चों से, अपने घर वालों में, अपने बड़ों में किया करें, कम से कम खुद सीखें। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये आपने मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कहाँ तक मेरी ये वीडियो जाएगी। आपने ये सब कुछ बताना है मेरे कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।